बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का नायक, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश की सियासी सरगर्मी अपने शबाब पर है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अवध के मैदान से हुंकार भरी और एक एक कर विरोधियों पर हमले बोले, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने निगम में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। बरेली में मेयर पद के लिए सपा ने अखिलेश के नाम पर ही बगावत कर दी है। वहीं कानपुर भाजपा की बात करें तो सत्यदेव पचौरी की नाराजगी दूर होने से भाजपा कानपुर में फिर मजबूत दिखाई दे रही है। अवध के मैदान से योगी की हुंकार। अपराधी और माफिया गले में कच्ची लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है ना कर्फ्यू ना दंगा, सिर्फ ट्रिपल इंजन की सरकार। आप प्रदेश में न बलदारी न फिरौती, और उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बगौती। जनता का दुश्मन है तो हम सबको तय करना। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश का पलटवार। सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहाँ पर। इनको न ठीक करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी। सिंधवारी पर जारी है तकरार। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। अखिलेश के नाम पर अखिलेश से बगावत। इस बरेली को भ्रष्टाचार के समंदर से बाहर निकालना और विकास के पथ पर आगे लेके जाना। बरेली में मेयर पद पर सपा में महाभारत। भर गई कानपुर भाजपा की दरार। प्रमिला ने की मुलाकात, सत्यदेव से बन गई बात। देख रहे हैं निकाय का नायक। अब आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी के गढ़ रहे अमेठी, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की वादा खिलाफी ने जायस नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे राम नारायण की आंखों में आंसू ला दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। तुम्हारा हो रहा हमको बहुत अफसोस है कि 25 जन कांग्रेस में शामिल थे, कभी हिले नहीं गए। आंखों में आंसू और रुआसी आवाज और धोखा मिलने का ये दर्द। ये तस्वीर है राहुल गांधी के गढ़ रहे अमेठी की, जहां आश्वासन के बाद कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर कैमरे पर ही नाराज 3 बार के चेयरमैन रहे राम नारायण कनौजिया का दर्द झलक गया। सपा में जाते, बसपा में जाते, कहीं भी चले जाते, कांग्रेस में डट के रहे। हम कांग्रेस की कहाँ रह गए बताइए। बता दें कि राम नारायण कनौजिया ने अपनी पत्नी के लिए मेरठ के जायस नगर पालिका के लिए टिकट के लिए पूरा जोर लगाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भरोसा भी दिया था कि टिकट उन्हीं की पत्नी को मिलेगा, लेकिन जब लिस्ट आई तो कनौजिया की पत्नी का पत्ता साफ था और टिकट पार्टी नेता राजेंद्र कुमार की पुत्री मनीषा को दे दिया गया, जिसके बाद कनौजिया ने अपनी पत्नी को निर्दलीय ही मैदान में उतार दिया है। हालांकि पार्टी से मिले इस धोखे से राम नारायण कनौजिया काफी भावुक हो गए और कैमरे के सामने ही रो पड़े। तुम्हारा हो रहा हमको बहुत अफसोस है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय के रण में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियों ने सियासी पारे को आसमान पर ला दिया है। सीएम ने अवध क्षेत्र से आज फिर हुंकार भरी और रायबरेली उन्नाव में जनसभा कर गुंडों और दंगों के बहाने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। दूसरे दिन भी योगी की ललकार। सब्जी बेच करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन किसी से रंगदारी वसूली नहीं करूंगा। भाजपा की एक ही युक्ति, प्रदेश को मिले माफिया से मुक्ति। हमारे परिवर्तन, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, हमारे व्यापारियों के व्यवसाय के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। हर शहर भरी हुंकार, ट्रिपल इंजन की बने सरकार। निकाय चुनाव का घमासान के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी।
सीएम योगी ने उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित किया और एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अपराध को लेकर योगी ने सपा को जमकर आड़े हाथों लिया। एक अपराधी, एक माफिया तंत्र में चल रहा था, पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था। कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। सीएम योगी ने कहा कि सरकार गरीब, किसान और व्यापारियों के साथ है और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए संकल्पबद्ध है। पैसा जमीनी धरातल पर मेरे बिना भेदभाव के गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के हर एक तबके को सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए चुनाव कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। गरीब के लिए, जनता के, जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि डबल इंजन पर एक ट्रिपल इंजन लगा दीजिए, विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। सीएम योगी ने जनता के बीच भाजपा के विकास का विजन भी रखा और कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए तो विकास की रफ्तार भी 3 गुनी हो जाएगी। सीएम योगी के ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार ने निकाय चुनाव की तपिश को चढ़ा दिया है, जो आगे अभी और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शहरों की सरकार के संग्राम में अखिलेश ने भी हल्ला बोल दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। साथ ही शाहजहांपुर में सपा में भाजपा की सेंधमारी पर भी तंज कसा। भाजपा की ललकार पर अखिलेश का प्रहार, ट्रिपल इंजन से लेकर भ्रष्टाचार तक वार। शाहजहांपुर में सेंधमारी पर भी जारी है तकरार। निकाय चुनाव के संग्राम की सरगर्मियां धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। इसी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव को लेकर जनता से अपील जारी की और शहरों की समस्याओं के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थीं, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थीं, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। अखिलेश यादव ने नगर निगमों में भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। दोनों इंजनें, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहाँ पर। इनको न ठीक करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। शाहजहांपुर में सपा में भाजपा की सेंधमारी को लेकर भी अखिलेश ने फिर भाजपा पर हमला बोला। साथ ही अयोध्या को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुन चुन कर प्रहार किए।
और निकाय संग्राम की तपिश को और भी गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में ये सियासी तपिश और भी बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उम्मीदवारों की तस्वीर फाइनल हो चुकी है, नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन बरेली में मेयर पद के लिए सपा के आईएस तोमर की बगावत ने सपा को टेंशन में ला दिया है, जिन्होंने अखिलेश के नाम पर ही बगावत कर दी है। अखिलेश के नाम पर अखिलेश से बगावत। आईएस तोमर का दावा, मेरे ऊपर अखिलेश का हाथ। संजीव सक्सेना को टिकट, बरेली में सपा को टेंशन। बरेली नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में कोई पार्टी दिख रही है तो वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि बरेली के मैदान में सपा के दो प्रत्याशी उतरे हैं। एक तो है संजीव सक्सेना, जो समाजवादी के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में है, और दूसरे हैं आईएस तोमर, जिन्होंने अखिलेश के नाम ही अखिलेश को धोखा दे दिया है। तोमर सपा से 2 बार मेयर रह चुके हैं, इस बार वो निर्दलीय मैदान में है। तोमर का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उन पर आशीर्वाद है। देखिए, मेरा केवल एक उद्देश्य है, इस बरेली को भ्रष्टाचार के समंदर से बाहर निकालना और विकास के पथ पर आगे लेके जाना। अन्यथा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आकर के फिर झाड़ू लगाऊं, लेकिन जो पिछले समय में हुआ कि पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया और शहर का सत्यानाश हो गया, तो मुझे आना पड़ा, अन्यथा शायद मैं ना आता। वहीं समाजवादी पार्टी से मेयर उम्मीदवार संजीव सक्सेना ने तोमर पर कुछ ना कहते हुए सिर्फ बरेली के विकास की बात कही। टक्कर तो साहब जिससे भी हो वो ऊपर वाला जानता है। तैयारी मेरी पूरी है, जनता मेरे लिए बिल्कुल लगातार तैयार है, समर्पित है, और मेरे परिवार के लोग जो भी हैं हर जाति के, वो मेरे साथ हैं। ये तो आप लोग लिखा पढ़े, अब जानते हो आप लोग, लीगल स्थिति में मैं तो हुई, और बाकी जो ऊपर वाला करेगा वो सबको स्वीकार होता है। वहीं भाजपा के मेयर उम्मीदवार उमेश गौतम का तो मानना है कि उनका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी की महापौर पर भारी विजय होने जा रही है, और पार्षदों की भी जबरदस्त विजय होगी। यह हमारा बरेली हाट है, जिसका काम चल रहा है, वो काम पूरे होने हैं। उसके अलावा जो लगभग 20% हमारे वार्डों में जो काम हमारे रह गए हैं, उन्हें पूरा होना है। उसके बाद बरेली के लोगों को बाहर जॉब ना करनी पड़े, उन इंडस्ट्रियों में उनको रोजगार दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता। वहीं बसपा से मेयर उम्मीदवार यूसुफ जरीवाला और कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार केबी त्रिपाठी ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया। पूरे नगर निगम में विकास का आलम किया है, सब लोग जानते हैं। बरेली के अंदर पूरा रोड सब तरफ तोड़वा रखे हैं, कोई विकास नहीं है। विकास है भी तो जो वीवीआईपी इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा विकास हुआ है, बाकी जितनी भी रूरल एरिया है कहीं पर कोई विकास का नाम कुछ चीज़ नहीं। इसी उम्मीद के साथ, इसी संकल्प के साथ जनता के बीच आ गया हूं कि बरेली की सम्मानित, शिक्षित, जमद और समझदार जनता हमें आशीर्वाद दे, एक मौका दे। तो मैं शिक्षक होने के नाते जो अपने अनुभव रखता हूं, जो विद्यार्थियों से जुड़े होने के नाते रोज़ मैं सीखता हूं, उसका एक प्रयोग कर सकूं। और सिर्फ यही संकल्प है कि चुंगी के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी IAS PCS की तैयारी कर सके। बहरहाल अब तो 13 मई को ही पता चल पाएगा कि बरेली की जनता किसके वादों और दावों पर मुहर लगाती है। लेकिन आईएस तोमर का ये निर्दलीय दाव कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की समस्या का सबब जरूर बनने वाली है। ऐसे में पार्टी इस समस्या का डैमेज कंट्रोल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।